माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि तुम लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होगे। अपने पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, यह समझने का प्रयास किया था कि जब कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन करना हो तो वैसे कौन से चार इम्पोर्टेंट रेज हैं जिसके रिफ्लेक्शन के बारे में हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम लोग देखेंगे कि यह केस कन्वेक्स मिरर में किस प्रकार से लागू होता है। कन्वेक्स मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन करना हो तो हमें किन किन चार बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। चार वैसे कौन से इम्पोर्टेंट रेज हैं जिसके रिफ्लेक्शन के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि वीडियो देखने से पहले अपने नोटबुक और पेन ले करके आराम से बैठ करके वीडियो को देखोगे और जितने भी ड्राइंग्स हैं सारे ड्राइंग्स को उनको अपने नोटबुक पर ड्रॉ करना है और एक बार नहीं उसको बार बार ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, बार बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तब उस पर हम मास्टरी कर सकते हैं। तब हम बड़ी आसानी से कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं। आज बोर्ड पर चार फिगर बने हुए हैं। चार फिगर, चार कंडीशंस हैं, चार प्रकार के रे हैं। देयर आर 4 रेज फॉर विच वी हैव टू एक्सप्लेन what are the case of their reflections in the case of convex mirror। तो सबसे पहले हम पहले फिगर को देखो ध्यान से। एक कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर का यह पोल है, यह इसका फोकस है और इसका यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये जो लाइन देख रहे हो यह लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस कन्वेक्स मिरर पर एक रे इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट रे AB है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ध्यान दोगे कि जब कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और कन्वेक्स मिरर के B पॉइंट पर इंसिडेंट होता है तो वह रे रिफ्लेक्ट ऐसे होता है जैसे कि फोकस से निकल रहा है। यानी रिफ्लेक्टेड रे जो BD है उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो फोकस पर आकर के मिलेगा। तो इसका लॉ क्या हो गया कि whenever a ray and incident ray parallel to principal axis reflect back in such a way they seems to emerge from the focus। यानी रिफ्लेक्शन के बाद लगेगा कि यह रे ऐसे निकल रहा है जैसे लगेगा कि यह रे फोकस से निकल रहा है। यानी रिफ्लेक्टेड रे को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वह फोकस पर जाकर के मिल जाएगा। तो द रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट्स बैक एज इफ इट डाइवर्जेस फ्रॉम द फोकस। यानी फोकस से लगेगा कि फोकस से होकर के यह रे निकल रहा है। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में देखोगे कि इंसिडेंट रे मेरा AB है, ये इंसिडेंट रे AB को आगे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि फोकस पर जाकर के मिलेगा। तो इस केस में क्या हो गया कि द इंसिडेंट रे AB इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। द इंसिडेंट रे AB इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। देयरफॉर इन दिस केस द इंसिडेंट रे AB रिफ्लेक्ट्स बैक in such a way after reflection that reflected ray becomes parallel to principal axis. An incident ray directed towards focus. In the case of convex mirror, that ray reflects back and after reflection it becomes parallel to the principal axis. Third case यहाँ पर देखोगे ये तीसरा केस है। फिर ये कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, यह पोल हो गया, यह इसका फोकस है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दिस केस भी AB इज द इंसिडेंट रे एंड इफ दिस इंसिडेंट रे इज प्रोड्यूस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन
they meet at the point on the principal axis at the center of curvature. Therefore, in this case, we say that the incident ray directed towards the center of curvature retraces its path, reflects back along the original path. यानी जिस पाथ से इंसिडेंट रे आएगा, यानी ए बी हो गया इंसिडेंट रे, तो बी ए हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। यानी जिस पाथ से रे इंसिडेंट करेगा उसी पाथ को फॉलो करते हुए वह रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। Therefore, in this case, we say that the incident ray directed towards center of curvature retraces its path after reflection, comes back, reflects back, bounce back along the original path. And this is the fourth case. Again, we have taken a convex mirror. This is its pole, and this is its focus, and this is C is the center of curvature. In this case, you observe carefully. ध्यान से अगर देखते हैं तो देखते हैं यहाँ जो इंसिडेंट रे है वह पोल पर इंसिडेंट होता है, यानी कन्वेक्स मिरर के पोल पर इंसिडेंट होता है। तो जो कन्वेक्स मिरर के पोल पर इंसिडेंट होता है और मान लेते हैं कि यह प्रिंसिपल एक्सिस से यह इंसिडेंट रे थीटा एंगल बनाता है, तो इस केस में हम लोग लॉ को फॉलो करेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे पार्ट में होगा, ठीक अपोजिट पार्ट में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, और फिर रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ठीक उतना ही एंगल बनाएगा जो एंगल इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाता है। इन दिस केस वी कैन से अबाउट दिस लॉ दैट इफ एन इंसिडेंट रे इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द कन्वेक्स मिरर making some angle theta with the principal axis, the ray reflects back in opposite side of the principal axis making same angle. यानी प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे तरफ वो रिफ्लेक्ट करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस से वह सेम एंगल बनाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 4 रे हो गया। हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सारे जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं, जितना भी इसमें फिगर है, सारे फिगर को एक बार फिर से तुम बनाओगे। अब बना करके प्रैक्टिस करोगे और इस पर मास्टरी करोगे। पहला है कि द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट्स बैक इन सच ए वे दैट इट इमर्जेस फ्रॉम द फोकस। द सेकेंड लॉ इज द इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस reflects back parallel to the principal axis. The third law is the incident ray directed towards center of curvature reflects back along the same path. यानी जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा वह उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। और लास्ट में जो फोर्थ रे है वह है कि इंसिडेंट रे AP incident at the pole making angle theta with the principal axis. This ray reflects back in opposite direction to the principal axis making same angle. तो इस प्रकार से कन्वेक्स मिरर के केस में भी 4 इंपॉर्टेंट रे आज हम लोग देख लिए। इसको ड्राइंग करोगे, बार बार इसको ड्रॉ करके उसको परफेक्शन करोगे और नोट्स को वीडियो पोस्ट करके बार बार वीडियो को ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद इसको समझ लोगे। ठीक है, धन्यवाद।